लाडली लाल के चरणों का आश्रय लेने वाला तन समर्पित, केवल कहने से नहीं होगा, इस पर ध्यान दीजिए। तन समर्पित, अब तुम्हारे तन पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अपमान, मान, रोग, स्वस्थता, सम्मान, कुछ भी अब वो मेरा नहीं है। तन के साथ जो व्यवहार हो रहा है अब ये मेरे मालिक को समर्पित है। मेरे मालिक हैं श्यामा श्याम, वो जाने। बोले उन तक कोई खबर तो पहुंचा दे कि हम बीमार हैं। हम बीमार हैं, नहीं समर्पित हो। जब समर्पित हो जाओगे तो देखोगे तो उनके समीप हो। खबर पहुंचाने की जरूरत नहीं, वो प्रतिपल तुम्हें देख रहे हैं। प्रतिपल सबको दे, ये उनका घर है। बस तुम देखने के लिए अभी और लालायित हो, इसलिए वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे। जब और लालसाएं खत्म हो जाएंगी तो यहां किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, टकरा जाएंगे वो कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे पक्का। जब और है ठौर है तो इसलिए लाडली लाल पर्दा डाले हुए त्रिगुणात्मिका माया का तुम्हारे सामने है, पर तुम नहीं देख पा रहे हो। वो तुम्हें रोज देख रहे हैं, प्रतिपल देख रहे हैं। उन्हीं के देखने से तुम वृंदावन धाम में टिके हुए हो। ये धाम बहुत ही दुर्लभ धाम है। इसे देखकर सहज मत समझ जाना कि सब लोग ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब बाहरी त्रिगुणात्मिका चश्मा तुम्हारा चढ़ा हुआ है इसलिए दिखाई दे रहा है। ये दिव्य चिदानंदमय धाम है, बड़े महान भाग्यशाली हैं। सोचो, जो वर्तमान में इधर उधर की चेष्टाएं कर रहा है वो भी बड़े बड़े योगियों के लिए दर्शनीय है। श्रीमद राधा सुधानंद, बड़े बड़े योगियों, जो बाहर योगी हैं उनके लिए वो दर्शनीय, जो तुम्हें साधारण प्रपंच में दिखाई दे रहा है। जो रात दिन वृंदावन रजोप सेवी श्यामा श्याम के अनुराग में डूबे हुए, उनकी महिमा कौन कह सकता है। तन समर्पित। अब आपका प्रश्न कैसे बन सकता है, आपका है ही नहीं शरीर। जैसा भरण पोषण हो रहा है, जैसी शरीर की परिस्थिति है, जब तुमने शरीर दे दिया प्रियालाल को, फिर तुम्हारी ये प्रश्न वृत्ति कैसी कि भजन करते हुए ये परेशानियां क्यों हैं हमारे शरीर में। तो समर्पित कौन सा शरीर किया था तुमने? तुम्हारा शरीर है तो समर्पित किसको किया था? हां, एक बात कह सकते हैं, यदि सहन नहीं हो रही परिस्थिति तो प्रियालाल से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु इसका राग खत्म कर दीजिए, मुझे सहने की सामर्थ्य दीजिए, मैं ये समझ पाऊं कि इससे मेरा संबंध नहीं। ऐसे मुस्कुराहट में खत्म हो जाएगा ये सब। थे थे बचन मिथुन मुख निसरत, सुनि सुनि देह दशा किन भूलो। मंद मुस्कुराहट में लाल जो अपने चिदानंद में स्वरूप में देह का विस्मरण कर देते, फिर ये तो पांच भौतिक देह है? मूर्छित होने लगते हैं प्यारी जी की मुस्कुराहट में, कटाक्ष में। अब हमारा मन समर्पित है प्रियालाल के चरणों में, तो जिनको समर्पित है वो बहुत ही महान है सब में, वो हमारे मन को अपने अधीन कर लेंगे। अब आपको चिंता नहीं करनी, अब प्रश्न नहीं करना कि मन मेरा नहीं लगता। मन मेरा नहीं लगता दे दिया। जहां मन आपको इधर उधर, तुरंत पहुंचो, अपनी जगह में रहो। श्री जी ये आपको दे दिया, देखना ये हमारे बस का नहीं इसलिए आपके नाम कर दिया है। अब आप देखो इस मन, लालजू का मन पंगु हो जाता है, अपने तो जीव क्या, समस्त मनों का जो अधिष्ठात्र है वो प्रभु। देखो माई अबला के बलराज, अति गज मत निरंकुश मोहन, निरख बंधे लट पास देखो माई। प्यारी जो मंद मुस्कुराती, जो एक कपोल छूट, एक लट छूट के आई कपोल पे ऐसे, और लालजू की तरफ देखा तो महाराज का मन जो है वो उस लट पास में बंध गया, और बंध के क्या हो गया? पंग हो गया। अब वही पंग वही मन की गति। कितना सुंदर रूप होगा लाडली जी का, आप विचार भी नहीं कर सकते। क्योंकि जो भी कहीं वर्णन हुआ है, देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मति डरिए, सहज माधुरी ऐसी प्यारी जो की कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती। सहज माधुरी अंग की कहीं कासो पट तरे। हमारा मन हमें बहुत परेशान करता है। हमारा मन नाम करो लाडली जी के, सब ठीक हो जाएगा।
आप इस बात पर विश्वास कीजिए, जब आप लाडली जू को मन दे देंगे तो उसकी पहचान है, आप मन से संबंध नहीं रखेंगे। ध्यान देना, ऐसा नहीं कि हमने मन लाडली लाल के और इसके अनुसार चलो। भैया जब दे दी है वस्तु तो तुम्हारा उससे राग नहीं होना चाहिए। मन लाडली लाल, अब मन कहता है ये खाना है, मन कहता है ये पीना, लाडली लाल जाने ना, हम उसका निर्णय क्यों करें? हमें बहुत परेशानी हो रही है, मन ऐसा कह रहा है, मैं अशांत हूं ऐसा। अभी तो सारा का खेल मन का तुम लिए हुए हो। मन कह रहा है ये देखना है, हाँ लाडली लाल की इच्छा होगी तो दिखा देंगे, क्योंकि वो तो तुम्हारे स्वामी हैं, तुम वहां समर्पित हो, मेरा अधिकार तुम्हारे ऊपर नहीं है। बहुत जल्दी तुम आनंद में पहुंच जाओगे अगर ये बात मानोगे। मन कह रहा है ऐसा ऐसा ऐसा, वो कहता ही रहता है हर समय, ये इतना भूखा है कि कभी नहीं छका आज तक, ये मांगता ही रहता है, बहुत बड़ा मंगता है ये मन। हमारा आपका नहीं, सबका बहुत बड़ा दलिद्र है। दलिद्र उसे कहते हैं खाते हुए पेट न भरे, भूखा ही बना रहे, उसे दलिद्र कहते हैं। ये बहुत बड़ा दलिद्र है, कितना भोग भुगा दिए, कितनी योनियों में गए, आज तक इस दलिद्र का पेट ही नहीं भरा। अब इसे महादानी सी लाडली लाल के नाम कर दो। पर नाम करने का मतलब है ये आपको अपने में मिलाने की चेष्टा करेगा, आपको बार बार वहां यही लाना है, ये तो लाडली लाल के चरणों में समर्पित है, मेरा क्या अधिकार इस पे? भैया तुझे जो चाहिए वहां से मांग, तुझे जैसी भी परिस्थिति चाहिए वहां से मांग, मेरे से कुछ नहीं होने वाला, मैं तो तुम्हें समर्पित कर दिया है। चलो दो हुए समर्पित, तन और मन। अब बचा प्राण। ये जो श्वास है ये प्राण का संकेत है। हमारे प्राण का पोषण जल से होता है, अन्न से होता है और वायु से होता है। लेकिन जिसके प्राण श्री जी के चरणों में समर्पित होते हैं, जिसके प्राणनाथ लाडली जी होती है, प्राण समर्पित तो प्राणनाथ हुई ना, प्राणों के स्वामी तो वही हुए ना। अब उसके प्राणों का पोषण कैसे होता है? कोई भी श्वास बिना नाम के नहीं जाएगी। राधा राधा राधा, ये प्राणों का पोषण। जल अर्पित करके, अन्न पवा के, ये समर्पित प्राण होते हैं। प्राणों का पोषण अब लाडली लाल से, उनके चरणामृत, उच्छिष्टामृत, नामामृत, लीलामृत से पोषण हो रहा है। अब तन मन प्राण समर्पित हो गए, तो समर्पित हो गए तो अब कोई स्थिति आनी बकाया नहीं रही। अब लाडली लाल समा गए किसमें? तुम्हारे तन में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे प्राणों में लाडली लाल समा गए। अब तन भी लाडली लाल में हो गया। रोम रोम हरि रमि रहे, बची नहीं कोठौर, रोम रोम हरि रमि रहे। हड्डी हड्डी बोलती है नाम, जहां चरण रख देते हो भूमि बोलती है नाम। ये हो गया चमत्कार तन मन प्राण समर्पण का। भली बुरी कछु वह न विचारे। अब विचारने का हमारे ऊपर अधिकार कहां रह गया है? क्योंकि हमारा जीवन तो समर्पित है। उनके हाथ में डोरी है, कठपुतली वैसे ही नाचेगी जैसे वो नचा रहे। खत्म विचार। अब तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हर समय नाम चल रहा है और अपने दासत्व के अहम में महासुख का अनुभव कर रहा है। तो ऐसो प्रेम उपजी है जब ही, हित ध्रुव बात बनेगी तब ही। ऐसा समर्पण हो तब भोगों से रस बुद्धि हट जाएगी। कब करोगे समर्पण? जब ये बात आती है तब पूछने लगते हैं क्या करूं, कौन सा साधन करूं, कौन सा अनुष्ठान करूं। अहम से युक्त होकर जो भी साधन अनुष्ठान करोगे वो सब अलग होगा। अहम को ही समर्पित करना है, पूरा सिस्टम समर्पित करना है। साधन करते बहुत युग बीत जाएंगे, एक बूंद प्रेम का नहीं आएगा। अभी समर्पित हो जाओ, धारा में डूब जाओगे। धारा में बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम, श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामी। कैसे डूबोगे? बोले दूराद पास है सुजनाम सुखमर्थ कोटिम सर्वेशु साधन वरेशु चिरम निराशा। वही बात तो है। हमारी साधन भी लाडली लाल है। कितना अभी आनंद है, किस बात का टेंशन, किस बात की समस्या? डोल रहे प्रपंच को लिए दिमाग में। न मरने का भय है, न जीने की इच्छा है। कितना आनंद है। हमें लाडली लाल के पास जाना है, कितना सुख है। लाडली लाल अपने नहीं है ना, इसलिए तुम्हें दुख लग रहा है शरीर छोड़ने में,
परिवार छोड़ने में, क्योंकि इनको अपना माना है। ऐसो प्रेम उपज है जब ही। कैसा प्रेम? तन समर्पित, मन समर्पित, प्राण समर्पित। अब इसके लिए जब कोई कहता कैसे समर्पित करे, तो फिर साधन बताया जाता। लगो धीरे 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 जब हारोगे साधन करते करते, तो फिर बात यही आएगी यही बात। हार गया हूं, थक गया हूं प्रभु, आप किसी योग्य ने, ये नाथ, अब हो गया। तो ये जो अहंकार है ये अभी हारा नहीं, इसलिए दौड़ भाग है, नहीं तो बैठ गए। श्री लाडली लाल के चरणारविंद का भरोसा लेकर न कोई अब संकल्प है, न कोई विकल्प है। अब जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। ताको जतन न दीशत कोई, कुंवरी कृपा ते कहा न होई। अब ये समर्पण करने का भी हमारे अंदर भाव नहीं। कैसे समर्पण करूं, क्या यतन करूं? बोले और कोई यतन नहीं दिख रहा, एक ही यतन है, श्री लाडली जी की कृपा। कुंवरी कृपा ते कहा न होई। महारानी जी की कृपा से क्या नहीं हो सकता? वो ये कृपा कैसे होगी? तो बोले श्री हरिवंश चरण उर धरई, तब या रस में मन अनुसरई। प्यारी जी की सहचरी जो आचार्य रूप में प्रकट हुई है, उनकी शरणागति, वो आपके तन को, मन को, प्राणों को लाडली लालमय करने का जो उपासना भाव देते हैं, उसी से हमारा तन मन प्राण सब रंग जाता है प्रियालाल की उसमें। ये रस जब आता है तो कौन सा ऐसा रस है जो उसे आकर्षित कर सके? जब वो मोक्ष सुख नहीं आकर्षित कर पाया, तब और कौन सा? कोई भी ऐसा त्रिभुवन में ना उपासना का रंग है, ना वासना का रंग है, जो लाडली लाल के अनुराग रंग के रसिक के चित्त को आकर्षित कर सके। बाहर से हम रसिक बने, अंदर से रस में हमारा मन नहीं डूबा, सो बात अलग है। लेकिन जब हमारा तन मन प्राण तिही छिन हारे, फिर कहां गुंजाइश कहां रह गई हमारे हृदय में किसी और रस की तरफ देखने की? भागवती का रस, ये विषय रस जो झूठे, इनकी तो बात जाने दो। ऐसा रूप है प्यारी जू और प्यारे जू का। नाम जपते रहिए, धाम की रज शरीर में लगाते रहिए और भरोसा केवल लाडली लाल के चरणों का रखिए। फिर आप देखेंगे ये रूप ऐसा कहीं नहीं है। जो चित्रकारी है यह भी भगवत स्वरूप है, क्योंकि जो भावना की जाती है प्रभु उसी भावना से प्रकाश, पर कोई रूप नहीं है ऐसा। ऐसी कोई श्याम रंग की स्याही ब्रह्मा जी ने बनाई ही नहीं है। वो खुद आश्चर्यचकित हो रहे थे बाल गोविंद के दर्शन करके कि हमारी सृष्टि का यहां तो कुछ नहीं है, न वृंदावन है, न बछड़ा है, न सखा है, न वो रूप है, न ऐश्वर्य है। वो मायाधीश त्रिभुवनपति भगवान ब्रह्मा कांप रहे थे बाल गोविंद के आगे। और जिन नैनों में अंजन रेख देने के समय प्रभु श्री कृष्ण के हाथ कांपते हैं, वो नयन श्री लाडली जी के हैं। विशाल नयनों में जब अंजन देने का अवसर आता है, सखियां ऐसा सौभाग्य देती हैं लाल जी को, महाराज के हाथ कांपते हैं, प्रेम विवश हो जाते हैं, क्योंकि नेत्रों में नेत्र मिला के ही तो अंजन लगाया जाता है। यहां किसकी चलेगी? ऐसा रूप है कि आप ना तो कल्पना कर सकते हैं और ना कहीं आप देख सकते हैं। आपकी तो बात जाने दो, ये बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र भी ना तो ध्यान में देख सकते हैं, ना कोई भावना ही कर सकते हैं। ऐसा रूप हमारे श्री बिहारी बिहारिन जी का है। प्यारोडुम क्षमते ने अच्छे सुकादी नाम ते ध्यानगम। तो जो हम चित्र लिखते हैं तो हमारी भावना तो होती है ना, तो प्रभु भावना में ही विराजमान रहते हैं। इसलिए उपासक जब उस चित्र की उपासना करता है तो वो विचित्र रूप उसी चित्र से प्रकाशित हो जाता है। वो है नहीं, ऐसी श्यामता है ही नहीं, ऐसी गौरवर्ण पीता अरुणच्छवि मनंत तडिल लता भाव। पीत और अरुणिमा लिए हुए अनंत बिजलियों की कांति, गोरी भोरी किशोरी, कैसे कोई रूप वर्णन करे? श्री लालजू महाराज इतने सुंदर है। देख, महाप्रभु कह रहे हैं, लाल की रूप माधुरी नयनन निरख, देख 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 सखी,
कितने सुंदर लालजू है। मनसिज मन हरन हास, सांवरो सुकुमार रास, नख सिख अंग अंगन उमग, सौभग सीवन। शोभा बरस रही है, लावण्य बरस रहा है लालजू के अंगों से। थोड़ी ग्रीवा झुकाकर मुस्कुरा देते हैं तो करोड़ों काम मूर्छित हो जाते हैं। सांवल मुख छवि प्रभा पर, वारों कोटिक चंद, जित चितवत बरसत तहीं, सहज रूप मकरंद। श्री लालजू महाराज ऐसी श्याम मुख की कांति है, कपोल ऐसे सचिक्कन हैं, नीलाभा जो लाडली जू के चित्त को चुरा लेते हैं। लालजू के कपोलित और विशाल नेत्र, विशाल भाल, अरुण वर्ण की बेंदी लगी हुई है, मानो अनुराग मूर्तिमान विराजमान है। भाल देश पर विशाल मुकुट, मोर मुकुट, जो देखे वो देखता ही रह जाए। आज तक जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी भक्त हैं, जितने भी महामहिम प्रेमी जन है, सब नेति नेति कह के ही हार गए हैं। कोई ऐसा नहीं कहा कि इतना ही है। जिधर लालजू देखते हैं उधर रूप मकरंद की वर्षा होती है। लालजू महाराज है, कोई ऐसा त्रिभुवन में नहीं बचा है जिसको इन्होंने परास्त न कर दिया हो अपने रूप की छटा से। जिन्होंने लौटकर अपने पिता और माता को भी नहीं देखा, ऐसे बैरागी परमहंस श्री सुखदेव जी लुट गए इनकी रूप माधुरी में। श्री लालजू महाराज का जो रूप है उसी की महिमा ज्यादा विस्तार से गाई गई है, क्योंकि महारानी जो निकुंज भवन में है, ये तो लालजू का जो बहुत ही विशेष कृपा पात्र होता है उसको अपने महल की तरफ मोड़ते हैं, नहीं तो अपने ही राज वैभव में उसे पूर्ण कर देते हैं। ऐसे लालजू महाराज बड़े बड़े परमहंस, गोपियों से बढ़कर कोई त्यागी बैरागी तो होगा नहीं। विशुद्ध प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप गोपीजन, और प्रत्येक गोपी के तन मन प्राण एक एक वृत्ति में समाये हुए हैं गोविंद। एक एक वृत्ति में जिन गोपीजनों की चरण धूल के लिए उद्धव ब्रह्मादि ये सब वंदना करते हैं, वो गोपीजन श्री कृष्ण की ऐसी रूप में आसक्त चित्त वाली हैं। जितना भी वर्णन है वो सब थोड़ा ही है। जैसे समुद्र का परिचय देने के लिए एक चुल्लू जल कि ऐसा होता है समुद्र, बस ऐसे समझ लो। गोपीजनों का परिचय मतलब प्रेम का परिचय, प्रेम जो है अनिर्वचनीय है, इसलिए जितना भी वर्णन बहुत थोड़ा है। ऐसे हमारे प्रभु जो सबको कहीं भी सबको अधीन किए हुए हैं, बोले ऐसे प्रभु को प्रियाजू के रूप ने ऐसा आसक्त कर लिया है कि वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। एक कदम महारानी जी के निकुंज से बाहर नहीं जाते। हमारे जो प्रभु श्याम सुंदर हैं, जो लालजू महाराज हैं, जो बिहारी जू महाराज हैं, एक कदम आसक्त चित्त है इस धाम के। फिर प्रिया रूप वो देखते रहते हैं, पान करते रहते हैं, कभी बिछुरते नहीं, फिर भी पान की याचना करते रहते हैं। ऐसा रूप है। रूप प्रिया को कहन को कितिक बुद्धि है मोर, तेई कुंवर चरणन लुठत निरख नयन की कोर। ऐसे लालजू महाराज हमारी प्रियाजू के रूप के कैसे रसिक है कि बार बार श्री चरणों में अपनी मयूर चंद्रिका पधराते रहते हैं। नेत्र बार बार श्री लाडली जी के चरणों में नमन करते रहते हैं। कौन लालजी? बोले जिह मनमत त्रैलोक सब अपने बस कियो आनी, सोई मैन मोहे चितय मोहन मृद मुस्कान। जिस काम ने भगवान शंकर की भी समाधि भंग कर दी, बड़े बड़ों को अपने अधीन कर लिया है, उस काम को लालजू ने बिना प्रयास के मंद मुस्कुराहट से बेहोश कर दिया, मूर्छित कर दिया। कोटि मनमथ मनमथा, करोड़ करोड़ कामों के भी मन को मथित करके परास्त कर दे, ऐसा रूप श्री लालजू महाराज का है। जो जिस काम ने ऊपर से देख लो, ब्रह्मा जी से देख लो, पूरी सृष्टि को अपने अधीन किए है।
ऐसे काम को मंद मुस्कान से मोहित करने वाले लालजू को मोहिनी सोहिनी भौते उपजो सहज अनंग ते मोहन ध्रुव बस किए ती मनोज रस रंग। आहा, भ्रकुट निर्तन करती हुई लालजू की तरफ देखकर मंद मुस्कुरा दिया तो ये कोटि मनमथ मनमथ हारी श्री लालजू महाराज मोहित ऐसे हुए हैं कि अभी तक सुध नहीं है। बस प्रिया 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 बदन प्रिया नाम प्रिया की समीपता, इसी में डूबे हुए महाराज है। चितवत मोहन चित्र से रहे भूल छवियन, निर्तन भ्रकुटी बदन अंबुज मृदु सरस हास मधुबोलन अति आशक्त लाल अलिलंपट बस कीन्हे बिन मोलन, बिना मोल के अखिल लोकों का स्वामी बिक गया। कैसा हो रहा है त्रिभुवन का स्वामी, अनंत महामहिम, बोले चित्र से हो रहे हैं। प्यारी जी के रूप को स्तब्ध हो गए, चित्र से हो रहे। चितवत मोहन चित्र से रहे भूल छवियन, मानो तीठा मोल के नैनन लीने नैन, मानो लालजू के नेत्रों को खरीद लिया है लाडली जू के नेत्र ने। आहा, कैसा अद्भुत सौंदर्य। अब ये सुख देखत है सखी ठाड़ी सब गही ठौर, और बरसत आनंद सबन पर रसिकन मन सिर मोर। अब ये रस में, रस वर्षा में डूब रही हैं, भींज रही हैं सखिया लाडली लाल के रूप सौंदर्य, परस्पर प्रेम, परस्पर लीला विहार में। अब कहीं गुंजाइश है किसी के आकर्षण कर लेगी कि कोई इस रस की उपासना में जो उपासक का चित्त रम गया है उसको कोई विषय आकर्षित कर सके। अब जाकर के वो पूर्ण हो गया। तो जब तक रस के अंदर ये वृत्ति नहीं आती प्रियालाल की, तब तक बड़े बड़े त्याग वैराग्य, कहीं न कहीं सुख बुद्धि लोक लोकांतर की मान प्रतिष्ठा सिद्धि ये आकर्षित कर लेती है। इसीलिए भगवान कहते हैं जिसकी बुद्धि प्रभु में निश्चल हो गई है उसकी भोगों से रस बुद्धि ही खत्म हो जाती है। बड़े बड़े त्यागी वैरागी डरते रहते हैं भगवान की माया से, हे नाथ आपकी बड़ी प्रचंड माया है, कभी भी कहीं भी कैसे भी क्या रूप रख के नाथ बचाते रहना प्रभु से, और अपने त्याग वैरागी को सुरक्षित रखते हैं जिनके चरणों का आश्रय लेकर के। पर वो अंदर से कहीं ना कहीं डरते रहते हैं, और डरना चाहिए। जब तक होश है डरना ही चाहिए। डर ही डर प्यारी वंश सहित महाप्रभु कह रहे डरते रहो, नाम जप करते रहो और डरते रहो कि कहीं हमारा पैर फिसल न जाए। ये कब तक? जब तक हमारा है। और जब तन मन प्राण सब समर्पित हो जाएंगे ना, तो आप खूब बिल्कुल बेपरवाह होकर कहीं भी फिसल नहीं सकते। कहा गया है शास्त्रों में कि आंख मूंद के दौड़ने पर भी वो गिरेगा नहीं, क्योंकि उसने अपनी आंख मूंद ली तो शास्त्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्षा, उनके नेत्र खुल गए, अब वो तुम्हें गिरने नहीं देंगे। तो जिसकी बुद्धि प्रभु में स्थित हो गई है उसको कभी कहीं कोई भी रस नहीं घसीट सकता। वासना का तो जाने दो, उपासना का रस नहीं घसीट सकता। इसलिए अपने को जो अहेतु की कृपा से मार्ग मिला है लाडली लाल के चरणारविंद की उपासना का, तो हमें खास बात समझनी है, अपना अस्तित्व लाडली लाल को समर्पित करना। अगर अपना अस्तित्व बनाकर साधना करोगे तो लाडली लाल बहुत दूर हैं। अपना अस्तित्व समर्पित कर दिया तो जो भी हो रहा है वो सब परम साधन हो रहा है। ध्यान रखना, जैसे विषयों की रस बुद्धि निवृत्ति हो जाने पर ऐसा नहीं कि भगवत तत्व का वो बोध प्राप्त ही कर लेगा, लेकिन भगवत तत्व का बोध प्राप्त होने वाले की आवश्यक है, निश्चित है। त्रिभुवन में कोई भी विषय नहीं, स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, कोई भी रस उसे घसीट नहीं सकता। ध्यान दीजिए, रस का त्यागी आवश्यक नहीं कि वो ब्रह्मबोध हो जाएगा या प्रियालाल का प्रेमी ही हो जाएगा। ऐसा हो सकता है?
पर जो प्रियालाल का प्रेमी है, यह आवश्यक है कि त्रिभुवन में कोई भी रस उसे आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसे ही साधन अपना महत्व बनाकर करने पर प्रियालाल मिल ही जाएंगे, ऐसी कोई पक्की बात नहीं है। लेकिन अपना अस्तित्व प्रियालाल को समर्पित कर दिए तो पक्की बात प्रियालाल मिल जाएंगे। अब आपके द्वारा जो भी होता है वो सब महासाधन बन जाएगा, यह बात समझना है। इसीलिए प्रभु में बुद्धि निश्चल करनी है। हम छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी घटनाओं में, छोटे छोटे दान पुण्य में, छोटी छोटी साधनाओं में इतना अहम कर लेते हैं कि अपना अस्तित्व समर्पण करना ये बात ही भूल जाते हैं। अपना अस्तित्व समर्पित कर दो तो गर्व में भरे रहोगे। हम शिष्यामाजू की बलम, ऐसा वो परम पावन गर्व है कि जो ब्रह्मादि को भी दुर्लभ है। ये निंदनीय नहीं है, निंदनीय गर्व है विषयों का, देह का, भोगों का। ये प्रियालाल का गर्व शुद्ध परम पवित्र प्रेममय है। असभिमान जाय जन भूरी, ये हमारे हृदय में बैठ जाए। वृंदावन रसोपासना का मूल है अपना अस्तित्व समर्पित कर देना। ना मेरा कोई, ना मैं किसी का, मेरे प्रियालाल, मैं प्रियालाल का। शेष चर्चा श्री राधा वल्लभ लाल।